हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SRG फन। आज हम हैं आगरा। तो आज इस खास वीडियो में हम बात करेंगे भारत की शान और दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल की। हर साल लाखों लोग इस अद्भुत स्मारक को देखने के लिए आगरा आते हैं। चलिए जानते हैं इसकी खूबसूरत कहानी, इतिहास और अनोखी खासियतों के बारे में। ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में करवाया था। मुमताज़ की मृत्यु 1631 में हुई थी और शाहजहां ने इस मकबरे का निर्माण करवाने का निर्णय लिया था। एक ऐसा मकबरा है जो प्रेम का प्रतीक बन गया है। इसका निर्माण 1632 में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में लगभग 22 साल लगे। लगभग 20,000 कारीगरों ने मिलकर इसे बनाया था। ताजमहल को सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है जो राजस्थान से लाया गया था। इसके डिज़ाइन में मुगल, फारसी, तुर्की और भारतीय स्थापत्य कला का मिश्रण है। मुख्य गुंबद 73 मीटर ऊंचा है और चारों तरफ 4 मीनारें हैं। इसके अंदर मुमताज़ और शाहजहां की कब्रें हैं और चारों ओर से सुंदर बाग बगीचे बने हुए हैं। क्या आप जानते हैं ताजमहल रंग बदलता है? सुबह गुलाबी, दोपहर को सफ़ेद और रात को सुनहरा दिखता है। यह सूरज की रोशनी पर निर्भर करता है। ताजमहल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा 1983 में मिला। कई बार इसे दुनिया का सबसे सुंदर स्मारक भी कहा जाता है। जितने भी अजूबे हैं, लेकिन उनमें से किसी को आज तक कोई रैंकिंग नहीं दी गई है। आज ताजमहल न केवल भारत का गर्व है बल्कि पूरे विश्व में भारतीय विरासत का प्रतीक बन चुका है। अगर आप ताजमहल जाने की सोच रहे हैं तो सुबह जल्दी जाएं क्योंकि भीड़ कम होती है, मौसम सुहाना रहता है। ऑनलाइन टिकट बुक करें और याद रखें शुक्रवार को ताजमहल बंद रहता है। वैसे अगर आप टिकट वहां जाके भी देंगे तो सुबह जल्दी जाएंगे तो इजीली मिल जाएगा। ताजमहल के बाहर काउंटर बने होते हैं। ताजमहल को मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता है जो शाहजहां की पत्नी का नाम था। ताजमहल की डिजाइन में कई धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक छुपे हुए हैं, जैसे कि गुंबद स्वर्ग का प्रतीक माना जाता है। चारों ओर के मीनार न केवल सजावट के लिए हैं बल्कि वे भूकंप के समय ताजमहल को सुरक्षित रखने के लिए थोड़े झुके हुए बनाए गए हैं। ताजमहल के चारों ओर जो खूबसूरत बाग हैं जिन्हें 4 बाग शैली में बनाया गया है जो फारसी बागों की तरह होते हैं। इसके सामने एक बड़ा जलाशय पुल है जो ताजमहल की परछाई को साफ और सुंदर बनाता है। ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए आसपास के इलाके में कड़े नियम लागू हैं। सफ़ेद संगमरमर की सफाई के लिए समय समय पर विशेष प्रयास किए जाते हैं। क्या आप जानते हैं मुमताज़ महल शाहजहां की तीसरी पत्नी थी जिनकी याद में ताजमहल बनाया गया, जिनकी मृत्यु 1631 में 14वें बच्चे को जन्म देते समय हो गई थी। ताजमहल की दीवारों पर बारीक नक्काशी, कुरान की आयतें और रंग बिरंगे कीमती पत्थरों की जड़ाई की गई है। सफ़ेद संगमरमर से में लेपिस लाजुली, जेड क्रिस्टल, फिरोजा और अमेथिस्ट जैसे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। ताजमहल को प्यार की सबसे खूबसूरत मिसाल माना जाता है। शाहजहां और मुमताज महल दोनों की कब्रें मकबरे के अंदर है। कहा जाता है शाहजहां अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि उनकी याद में उन्होंने यह अजूबा बनवाया। ताजमहल ने सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में प्रेम का प्रतीक बन गया। ताजमहल ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की कला, वास्तुकला और संस्कृति को प्रभावित किया है। इसकी सुंदरता ने कई कलाकारों, कवियों और लेखकों को प्रेरित किया है। इसकी छवि भारत की पहचान बन चुकी है और यह भारतीय पर्यटन का सबसे बड़ा आकर्षण है। आगरा देश के सभी बड़े शहरों से रेल, सड़क और हवाई मार्ग से जुड़ा है। दिल्ली से आगरा की दूरी लगभग 230 किलोमीटर है, जिसे ट्रेन, बस या टैक्सी द्वारा तय किया जा सकता है। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं है बल्कि प्रेम, कला और भारतीय विरासत का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम अमर होता है और उसकी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। अगर आपने ताजमहल नहीं देखा तो एक बार जरूर जाएं और इसकी खूबसूरती को महसूस करें। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।